अरे क्या हुआ? वही हुआ ना जिस चीज का तुम्हें डर था यार। वो इंसान धोखा देकर चला गया। चलो अच्छा हुआ उसकी सच्चाई सामने आ गई, बट सच्चाई के सामने आने से तुम्हें हर्ट तो बहुत हुआ होगा। और ऐसा वो इंसान फील करता है जिसको कोई इंसान धोखा देकर चला जाता है। जब कोई इंसान दूसरे इंसान को बहुत खास समझने लगता है, उसके लिए पल पल मरने लगता है, उसके प्यार में अंधा हो जाता है, क्या सामने वाला बंदा भी उसकी उतनी रिस्पेक्ट करता है, उतनी इम्पोर्टेंस देता है, या केवल टाइम पास कर रहा होता है? हम इतने अंधे हो जाते हैं कि देखना भूल जाते हैं कि सामने वाले की लाइफ में हमारे को छोड़कर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसके लिए हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन हमें यही लगता है कि हम ही सब कुछ उसके लिए। तुम हर मिनट हर घड़ी उस इंसान के बारे में सोचते रहते हो जिसको शायद तुम्हारा दिल तोड़ने में बहुत मजा आता है, इग्नोर करने में, तुझे झूठा साबित करने में बहुत मजा आता है। तो अभी इसी वक्त अपने आप से दो सवाल पूछना। पहला ये सवाल कि उस इंसान के बारे में सोचने का टाइम आया कहां से तुम्हारे पास, और दूसरा ये कि टाइम का करोगे क्या। पहले प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें दूंगा और दूसरे का तुम अपने अंदर ढूंढोगे। कहां से आया तुम्हारे पास इतना सोचने का टाइम? तुमने सब जगह का टाइम मार दिया है सिर्फ उस एक इंसान के लिए। अब तुम्हारे दोस्त पहले वाला तुम्हें दोस्त नहीं मानते क्योंकि तुमने इतने सारे दोस्तों का टाइम भी उसे दे दिया है। अब तुम अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं देते क्योंकि वो टाइम भी तुमने मार दिया है। ना तुम समय पर नहाते हो, ना तुम समय पर खाते हो, ना एक्सरसाइज करते हो, ना जिम जाते हो, ना टाइम पर सोते हो, ना कोई ख्वाब पिरोते हो। क्या हालात बना रखी है तुमने उस इंसान के लिए अपना खुद का टाइम मार दिया जिसको तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ सोचती है तुम्हारे बारे में, ये गुमसुम क्यों है, अभी इसका कोई एग्जाम ही नहीं है, ये सोच सोच कर थक गई है वो। क्योंकि तुमने अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया है, माँ से बात करने का टाइम मार दिया है। तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुमने बहुत सारे सपने देखे थे ना कि लाइफ में मैं ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन तुमने सपने भी मार दिए। जिस टाइम में तुम सपने देखा करते थे ना, वो सपने भी तुमने मार दिए, वो टाइम भी तुमने मार दिया। तुम पहले कॉमेडी मूवी देखना पसंद करते थे, लेकिन अब सिर्फ सैड सॉन्ग सुनकर रोते रहते हो। तुमने अपने मूड को खुश रखने वाली कॉमेडी देखने वाले का टाइम भी मार दिया। तुमने अपने दोस्तों का, अपने सपनों का, अपनी मेहनत का, अपने माँ बाप का पूरा टाइम उसी इंसान को दे दिया जो तुम्हारे बारे में शायद सुनना भी पसंद नहीं करता, तुम्हारा जिक्र भी नहीं करता। क्यों रखा तुमने अपने आप को इतना फ्री? क्यों नहीं दिखी अपने आप में खुशी? और इस समंदर में बहुत सारे पत्थर है मेरे दोस्त, सिर्फ तुम एक ही पत्थर पर क्यों रुक गए हो? तेरा सपना तो नाम कमाना था ना, लग्जरी लाइफ जीने का था ना। तुम एक इंसान के लिए अपने माँ बाप की आंखों की चमक को कैसे बुझा सकते हो? जिन्होंने अब तक कितना सब्र बांध कर रखा था, उनका नाम रोशन करेगा, उनको दुनिया घुमाएगा। क्या तुम एक इंसान के लिए तेरी लाइफ में आने वाले लाइफ पार्टनर को जिंदगी भर अंधेरे में रखेगा, धोखे में रखेगा? रुक जा मेरे भाई, ऐसा मत कर। तू इन सब बातों के लिए नहीं मरा है। तेरे दिल और दिमाग में तेरे सपना और वो मंजिल है, उस पर ये लड़का लड़की वाला गुटरगू का चश्मा मत लगने दे। इससे अच्छा है कि वो इंसान तुम्हारी लाइफ में नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तुझे उससे भी बहुत बड़ा, उससे भी अच्छा देने की सोच रहा है। एक दिन फिर तू अपनी जिंदगी की स्टेज से अवार्ड लेकर नीचे उतरेगा ना, तब भीड़ में सबसे पहले वेलकम करने के लिए आएंगे वो तेरे माँ बाप होंगे, फिर तेरे दोस्त होंगे, फिर तेरे भाई बहन होंगे। थोड़ी दूर और भीड़ में चलेगा, पाएगा कि वो तेरे साथ काम करने वाले इंसान होंगे, वो गरीब बच्चे होंगे। तेरे किताब और कॉपियां देने से वो सफल बन गए हैं। और आगे चलोगे तो कुछ ऐसे इंसान मिलेंगे जिन्होंने तुम्हारे सफर में तुम्हारी मदद करी थी, तो उसके सामने सर झुकाकर शुक्रिया करना। और आगे थोड़ा और भीड़ में चलोगे और भीड़ में जाओगे तो उसी भीड़ में थोड़ा आगे जाकर वो इंसान मिलेगा जिसको तुम कभी पूरी जिंदगी, पूरे टाइम सोचा करते, इसकी याद में तुम हर वक्त रोया करते थे। जिस इंसान ने तुम्हें नीचा दिखाकर, नालायक बताकर ठुकराया था, जिसे तुम्हारी जिंदगी से जाने के बाद तुम बहुत रोए थे, जिसने तुमने बात करने के लिए बहुत तरस गए थे, कितनी मन्नतें मांगी थी, कितने मंदिर मस्जिद गए थे, वो इंसान तुम्हें सॉरी बोलना चाहेगा लेकिन नजर नहीं उठा पाएगा। उसको अपनी गलती का बहुत एहसास होगा, भयंकर एहसास होगा। उन्होंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हारे प्यार को ढोंग समझते थे। उसने तुम्हें बेवजह आवारा बताया, लेकिन तुम वैसे बिल्कुल नहीं थे। लेकिन उसकी आंखों पर घमंड की पट्टी बंधी थी। वो इंसान भीड़ में बहुत रो रहा होगा, लेकिन तुम उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे माफ कर देना और बोलना, थैंक्स यार, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर तूने उस दिन मेरा दिल नहीं तोड़ा होता तो आज मैं तुम्हारी तरह ऐसे भीड़ में खड़ा होता। आज जिंदगी की आखिरी स्टेज से बेस्ट इन लाइफ का अवार्ड लेकर कोई और नीचे उतर रहा होता।
और फिर तुम उस दिन के डिसीजन पर गर्व करना कि अच्छा हुआ मैंने इस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दिया, अच्छा हुआ मैंने दुनिया के बजाय अपने आप को ढूंढ लिया, अच्छा हुआ मैंने फ्री रहना बंद कर दिया, अच्छा हुआ मेहनत करना शुरू कर दिया।